मैं ही राजकुमारी दमयंती होती, फिर भी तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। नहीं करूंगा, तब मैं केवल तुम्हारा सम्मान करूंगा, क्योंकि तुमसे प्यार करना मेरे लिए एक अपराध होता, एक पाप होता। मैं एक राजकुमारी से प्यार नहीं कर सकता। पता है तुम्हें अमीर, इतना प्यार करते हैं हम तुमसे। कैसे समझो सावित्री को, पता नहीं क्यों बात बात पर नाराज हो जाती है। मैंने जो भी कहा था उसके भले के लिए कहा था, और वो है कि सैनिकों, जल्दी महल के अंदर जाओ और सूचना दो कि आक्रमण हो रहा है। जल्दी जाओ। सेनापति की मृत्यु का दुखद समाचार मिलने के बाद हम टूट से गए हैं महारानी। चंडाल सिंह का अपहरण, वीर पर आक्रमण। हमें आशंका है कि हमारे घर में ही कोई भेदी छुपा हुआ है जो हमारे घर को खोखला कर देना चाहता है। राजमहल में आक्रमण का संकेत? नहीं महाराज, ये घड़ियाल तो केवल आपातकाल में ही बजाया जाता है। कहीं महल पर आक्रमण तो नहीं हो गया? हे परमपिता, तुम एक काम करो, बाकी लोगों को दरवाजे की तरफ से लेकर आओ। जाओ जाओ। सैनिकों जाओ जाओ, जाके द्वार बंद करो जल्दी। सिपाहियों, आक्रमण!
मुझे तुम बहुत पसंद हो। जो सारे गुण मुझ में है वही गुण राजकुमारी में भी। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। तलवार फेंक दीजिए। छोड़ दे मेरी बेटी को। सुना नहीं? तलवारें फेंको। सीधी खड़ी रहो, नहीं तो प्राणों से हाथ धो बैठोगी। बैठ। महाराज ज्यादा चतुराई मत दिखाइए, सीधे खड़े रहिए और आदर के साथ आगे बढ़िए। चलिए चलिए चलिए, आगे बढ़ो। क्या चाहिए तुझे? इतनी बेसब्री मत दिखाइए महाराज, मैंने भी कई वर्षों तक इंतजार किया है। ये राज्य चाहिए आपका, आपके सिंहासन को अब मैं संभालूंगा। पिताजी, हमारे प्राणों की चिंता मत कीजिए, राज्य और उसकी सुरक्षा हमसे कहीं बढ़कर है। अपनी बेटी की जान की अगर परवाह है, सीधे खड़ा रहिए अपनी जगह पर। सेनापति। जी महाराज, नहीं, सेनापति अवधूत, आपका सेनापति अवधूत। आप जानना चाहते हैं कि आपका ये आक्रमणकारी कौन है? देखिए देखिए, चंडाल सिंह। मामा श्री, देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। इनकी जोड़ी कितनी सुंदर है ना? ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के लिए बने हो। हाँ। क्या हुआ राजकुमारी, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। हमें राजमहल की ओर बढ़ना चाहिए, बहुत देर हो गई है। आपको भी विश्राम की आवश्यकता होगी। इतनी जल्दी? क्या हुआ राजकुमारी? वो राजमहल में पूजा का आयोजन है ना, हमें चलना चाहिए। राजकुमारी, रुकिए ना, बस थोड़ी देर और, कुछ देर और बातें कर लीजिए इनसे। वो पूजा है राजमहल में, मुहूर्त टाल नहीं सकते। नक्षत्रा ने सारी तैयारियां भी कर ली होंगी। आप
लोग भी चलिए ना, हमारे साथ पूजा में बैठिए। चलिए। अरे नहीं, अब मेरा मतलब है हम दोनों थोड़ी देर और यहाँ रुकना चाहते हैं, वातावरण का लुत्फ उठाना चाहते हैं। क्षमा कीजिए, हमें थोड़ी जल्दी है। हाँ जी। राहुकाल, ये तुम क्या करने जा रहे थे? राजकुमारी के साथ पूजा में बैठने जा रहे थे, भूल गए कि तुम असलियत में कौन हो? काली भूमि के आका हो तुम। पूजा के आसपास भी पहुंचते तो तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाती। क्या करूं बुलिका, जब से राजकुमारी को देखा है मेरे हृदय की गति अधिक हो गई है। उनके साथ समय बिताने की इच्छा में मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। महाराज बहुत गहरा षड्यंत्र रचा था चंडाल से। मेरी सूरत वाले एक लक्कड़हारे को सेनापति बनाकर वो राजमहल में रखना चाहता, के जरिए मुझ पर हमला भी करवाया। उसके जरिए मेरी जान लेना चाहता था, किंतु मैंने उस नकली सेनापति, उस लक्कड़हारे को मार दिया। राजकुमारी ने वन में जिसका सर देखा, वो मैं नहीं था, वो थी लक्कड़हारे का सर। तो मैं ये जानना चाहता था इस षड्यंत्र में इस चंडाल सिंह के साथ और कौन कौन है। तो मैं नकली सेनापति बनकर उसके सामने पहुंचा। और बिल्कुल वैसे ही व्यवहार किया जैसे वो लक्कड़हारा करता था। धूर्त! ये आदमी धूर्त है महाराज! ये असली सेनापति नहीं है। ये देख महाराज, ये देखिए महाराज, ये वही राजसी मोहर है जो आपने स्वयं मुझ पर अंकित की थी। ये मोहर तुम्हारे हर झूठ का जवाब है। अब और कितना झूठ बोलोगे चंडाल सिंह? तुम्हारे देशद्रोह का केवल एक ही दंड है, कि बिना किसी सुनवाई के तुम्हें सीधे फांसी पर डाल दिया जाए। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आजीवन आपका सेवक बनकर रहूंगा। चाल बहुत अच्छी चली थी चंडाल सिंह। अपने ही अपहरण का मुझ पर आरोप लगाया और इस महल की सुरक्षा को क्षीण कर दिया। और फिर ये विद्रोह रचा। इसलिए महाराज, मैं आपसे बार बार विनती कर रहा कि मुझे कारागार में ना डालें। ये विद्रोह से पहले मैं चंडाल सिंह की असली सूरत को आपके सामने लाना चाहता था।
और मैं यही चाहता था कि इसका ये षड्यंत्र विफल हो। महाराज, मैंने पहले ही नक्षत्रा को सब कुछ सच सच बता दिया। इसके कारण इसने मेरा साथ दिया। आज इसी की सूझबूझ की वजह से महाराज मैं आप लोगों को बचा पाया। नक्षत्रा ने ही मुझे कारागार से निकाला। मैंने पहले ही कुछ सैनिकों की एक टुकड़ी को तैयार किया, उन्हें अच्छा प्रशिक्षण दिया ताकि मौका आने पर नक्षत्रा उन्हें यहां पर ले आए और हम चंडाल सिंह की सेना का सामना कर सकें। समझ में नहीं आता सेनापति कि किस तरह तुम्हारा धन्यवाद करें। महाराज, ऐसा कहकर मुझे कृपया लज्जित ना करें। आप तो वही देख रहे थे जो मैं आपको दिखा रहा था। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि चंडाल सिंह को संदेह हो। राजकुमारी जी, यदि आप मेरे परिवार वालों से मिलना चाहें तो अवश्य मिल सकती। सिर्फ सुरक्षा के कारण मैंने उन्हें अपने एक मित्र के यहां भेज दिया था। हम समझ सकते हैं सेनापति जी, हमें क्षमा कीजिए। जब आपका कटा हुआ सर देखा हमने जंगल में, हम घबरा गए। पिताजी के पास भागते भागते आए उन्हें बताने के लिए। वहां हमने आपको पाया तो हमें आप पे संदेह हो गया। इसीलिए हमने अपनी तरह से आप पर छानबीन करना शुरू कर दिया। हमें क्षमा कीजिए। राजकुमारी, हम समझ सकते हैं, परंतु अब आप चिंतित मत हुई। वो कहते हैं अंत भला तो सब भला। अंत भला तब होगा सेनापति जब अपराधी को दंड मिल जाएगा। कल सवेरे दंड घाट पे चंडाल सिंह को फांसी दी जाएगी। सैनिकों, ले जाओ उसे।